हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, मुझे प्लीज सामने देखिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी इसमें देख के पढ़ोगे। तो मैं आपके सामने लाइव हूँ प्रेजेंट, इसमें मत देखिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो हमने कुछ टॉपिक्स की बात की थी। इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिक होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी हमने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। ज्यादा जरूरत है नहीं बताने की, केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हो, है ना। बेसिकली हमारा जो आज का पढ़ने का टॉपिक है वो है करंट। क्या है? करंट। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं जो हमने पहले पढ़ा था। हमने एक फार्मूला Q इक्वल टू क्या होता है? NE। ये फार्मूला किस चीज के लिए यूज होता है? किस चीज के लिए यूज होता है? ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए, है ना। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसी वाले पोर्शन से, ठीक है। इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन देने का मतलब, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए। एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए। अब मान लीजिए इसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो टोटल ये आपको रेड कलर की कितनी डॉट्स दिख रही हैं? 4। यहां पर जो चार्ज है वो 2 कूलम है, इस पर चार्ज है -3 कूलम, इस पर चार्ज है 4 कूलम और इस पर है -2 कूलम, ठीक है ना। टोटल मिलाकर कितने चार्ज हैं इसके ऊपर? टोटल मिलाकर इस ऑब्जेक्ट या इस बॉडी पर कितने चार्जेस है? 4 चार्जेस है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट में बताइए कितना चार्ज होगा, तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर इनका सम करेंगे। अगर मुझे निकालना है चार्ज किस पर? ए बॉडी पर, तो इन सारे चार्जेस का सम कर दीजिए। एक चार्ज है 2 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस माइनस का 2 कूलम प्लस माइनस का 3 कूलम। अब मैं इसको ना ऐड करता हूं। ऐड करने का मतलब 2 और 4, और ये दोनों माइनस के हैं तो इनको ऐड करूंगा, -2 -3 कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना चार्ज आ जाएगा इस पर? तो अगर मैं पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज है टोटल, तो आप बोलेंगे इस पर जो चार्ज है वो कितना है? 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है? ये बंद कर आइए मदिया गेट। कितना चार्ज है इस पर टोटल? अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बॉक्स है, उसके अंदर एक और बॉक्स है, एक बॉक्स है उसके अंदर एक और बॉक्स है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर 2 कूलम चार्ज है इसके अंदर और यहां पर 3 कूलम। इन बॉक्सेस को मैं नाम दे देता हूं। ये जो बॉक्स है इसका नाम है ए और ऊपर वाले बॉक्स का नाम है बी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए बॉक्स ए पर कितना चार्ज है? चार्ज ऑन बॉक्स ए कितना चार्ज है? बॉक्स ए कहां है? इस पर कितना चार्ज है टोटल? 2 कूलम। और मैं पूछूंगा कि बॉक्स बी पर कितना चार्ज है? कितना है? कॉलम नहीं, कूलम। अब यहां पर देखो कि बी के अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है? 2 भी इसके अंदर ही आ रहा है, अलग से थोड़ी है, इसके अंदर ही तो आ रहा है ना 2। तो इस कहां पर? कहां है 2 माइनस? ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 कूलम प्लस 3 कूलम 5 कूलम। ये पॉइंट है, पॉइंट से बताया चार्ज को। कितना हो गया टोटल चार्ज? तो ये बात समझ में आई आपके? नोट। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि ये हमारे पास एक मार्कर है और ये यहां रखा हुआ है, ठीक है। मार्कर की तरफ देखिए, आ नहीं रहा मैं इसमें? मार्कर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मार्कर यहां रखा हुआ है और मुझे मार्कर को या तो उधर की तरफ भेजना है या अपनी तरफ खींचना है। तो कैसे इसको मैं डिस्प्लेस करूंगा? फोर्स लगाकर, है ना।
जैसे आपके पास में मार्कर रख दूं यहां, मैं आपसे बोलूं कि आप इसको डिस्प्लेस कीजिए यहां से, तो क्या करेंगे आप? फोर्स लगाएंगे, ये भी फोर्स ही लगा एक तरह का। बिना किसी फोर्स के आप कर सकते हो उसको डिस्प्लेस? नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन का तो होता है, जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तभी आपका करंट प्रोड्यूस होता है। इतना बेसिक पढ़ा है। जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए कैसे फ्लो कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स को? अगर आपको इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो कैसे कराएंगे? फोर्स लगाकर, फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसा होता है? कूलम लॉ पढ़ा था। कूलम लॉ में हमने बताया था कि फोर्स निकालने का तरीका होता है K Q1 Q2 अपॉन डी या आर स्क्वायर। ये कूलम लॉ था। इसमें आपको एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए आपको इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से डिस्प्लेस करना है, तो आप क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसा हो सकता है? या तो आप पॉजिटिव चार्ज रख दो यहां पर, या फिर आप कोई नेगेटिव चार्ज रख दो। अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। यानी क्या होगा? चार्ज मूव करेगा नहीं करेगा? चार्ज मूव करेगा। इतना मानेंगे नहीं? चार्ज में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी चार्ज को मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। अब वो फोर्स कहां से लगता है? जैसे मान लो ये फैन है, मुझे इस फैन को रन करना है, तो इस फैन को रन करने के लिए आपको पता है कि आपने मेटल ले रखा है। इसमें जो वायर है वो मेटल के हैं। जो इसके अंदर वायरिंग हो रही है फैन के पास, वो कौन सा मटेरियल होता है? वायर के अंदर कौन सा मटेरियल होता है? मेटल होता है। मेटल होती है। तो मेटल के अंदर आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव क्यों नहीं करते अपने आप? फिर क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? देखो ये हमारा एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। अब कंडक्टर किसको बोलते हैं आमतौर पर? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा ले। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन कराता है? मेटल कराते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये एक कंडक्टर है। और कंडक्टर मैंने क्या माना है? कि कोई एक मेटल है। ठीक है, मेटल है तो उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। क्या इस वायर को मैं जब तक प्लग इन नहीं करूंगा, जो इसमें फैन में वायर लगा हुआ है, जब तक इसको प्लग इन नहीं करूंगा, क्या तब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे? इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, लेकिन उनका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? रैंडम मोशन होगा। वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, मोशन कैसा है? एक रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन। इसकी वजह से क्या होगा? ये किसी वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, ये किसी वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है। तो दो वेलोसिटी जब एक दूसरे के अपोजिट होती है तो वो नेगलेक्ट हो जाती है, मतलब जीरो हो जाती है। मान लो जैसे मैं आपसे फोर्स की बात करूं कि 2 न्यूटन फोर्स आपने इधर की तरफ लगाया, 2 न्यूटन, एक बॉक्स था और आपने 2 न्यूटन इधर की तरफ लगाया, तो क्या होगा? क्या डिस्प्लेस करेगा? दोनों तरफ से कैसा फोर्स लग रहा है? डायरेक्शन कैसी है दोनों की? अपोजिट है। सेम कहां है? एक इधर है और एक इधर है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो नेट फोर्स कितना आएगा? 0। तो क्या डिस्प्लेस करेगा? तो सेम कंडीशन यहां पर होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है। अब रैंडम मोशन की वजह से इसका मूवमेंट काउंटेबल नहीं होता। रैंडम मोशन क्या करता है? इसके मूवमेंट को क्या कर देता है? 0 कर देता है। अब 0 से हम क्या करेंगे? हम इसी कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ देंगे। इस कंडक्टर को किससे जोड़ दूंगा? बैटरी से। मैंने इस कंडक्टर को जोड़ दिया एक बैटरी से।
इसके अंदर क्या थे? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, बैटरी क्या करेगी? बैटरी इसको एक पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? पोटेंशियल। अब ये नई टर्म आ गई, तो पोटेंशियल होता क्या है? क्या बैटरी क्या प्रोवाइड कर रही है? पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है। तो एक टर्म हेडिंग लिखिएगा, पोटेंशियल क्या होता है, या फिर ये लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें लिखिएगा द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड the minimum work required to bring the minimum work required to bring an electron from infinity to a particular point, from infinity to a particular point। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो लिखा है उसको समझ लीजिए। आपको एक इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, ये किस पोजीशन पर है? मान लो किसी पोजीशन ए पर है। किस पर है? मुझे इसको उठाकर यहां से यहां तक लेकर जाना है, बी तक। और मान लो ये कितनी है? इंफिनिटी है। इंफिनिटी समझते हो? तो इस पॉइंट से मुझे उठाकर इसको कहां तक लाना है? तो ये अपने आप आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने यहां पर इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से ये क्या करेगा? इस डिस्टेंस को कवर करेगा। अब मुझे बताइए, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लगाते हैं तो वो क्या करता है? डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है? सॉरी, क्या होना स्टार्ट कर देता है? डिस्प्लेस। जैसे कि यार ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो अपनी पोजीशन तो छोड़ ही देगा ना ये। तो आपने फोर्स लगाया और मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया है मिनिमम। क्या लिखाया है? मिनिमम। ऐसा नहीं है ना, ये लिखा हुआ है और मैं फोर्स दे रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, फिर भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है ना। तो क्यों डिस्प्लेस नहीं कर रहा? क्योंकि जो इसको मिनिमम वर्क चाहिए, या सॉरी जितना मिनिमम फोर्स चाहिए वो फोर्स नहीं लगा रहा मैं। तो मिनिमम फोर्स आप लगाएंगे तब जाकर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी पोजीशन को छोड़कर एक जगह जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी वर्क को या इसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा करे गए वर्क को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आया समझ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन is always from, the movement of electron is always from higher potential to the movement of electron is always from higher potential to the, from higher potential to the lower potential, higher potential to the lower potential। एक इसकी मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। ये मेरे पास दो वाटर टैंक है और यहां से मैंने इनको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है ना, दो वाटर टैंक है और मैंने इनको कनेक्ट कर रखा है। ये मान लीजिए कि ये वाली जो वाटर टैंक है
वो कितनी भरी हुई है? इतनी। और ये वाली टैंक कितनी भरी हुई है? इतनी। ठीक है, अभी यहां पर ये बंद था, जैसे मैंने इसको खोला तो क्या होगा? इधर से पानी इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, इधर से इधर जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंसंट्रेशन कैसी है? ये हाई लेवल है हमारा, हाइट को लेवल बोलते हैं, और ये क्या है? लो लेवल। तो आपका जो मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल का या लिक्विड का, किधर से किधर की तरफ होगा? हायर से लोअर। इसी तरह से अगर एक तरफ हायर पोटेंशियल है, मान लीजिए इधर हायर पोटेंशियल है और इधर लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन आपका किधर की तरफ मूव करेगा? हायर से हमेशा लोअर की तरफ। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन अगर मूव कराना है तो आप क्या करेंगे? एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देंगे। क्या जनरेट कर देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? जैसे एक इधर से पानी को इधर भेजना था, अगर ये दोनों बराबर होते तो क्या पानी इसका इसमें जाता या इसका इसमें जाता? नहीं जाता। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि लेवल दोनों का इक्वल है। कंसंट्रेशन की बात करूं तो वो इक्वल मान लीजिए। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना शुरू किया। यदि पानी ऐड करूंगा तो क्या होगा? पानी ऐड किसमें कर रहा हूं? इसमें। और पानी जाएगा किधर? लोअर की तरफ जाएगा। अब जब ये इक्वल हो जाएगा तब मैं इधर की तरफ ऐड करूंगा तो इधर जाएगा, और इधर की तरफ ऐड करूंगा तो इधर की तरफ। इतनी बात क्लियर है? तो चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज फ्लो किस तरह से किधर की तरफ करता है? हायर से हमेशा लोअर की तरफ करेगा। इतना क्लियर है? कुछ नोट करना है इसमें से? इसमें तो कुछ नोट करना है? ये डायग्राम बना लीजिएगा, बना लीजिए और इस लाइन को डॉटेड कर लीजिएगा आप। बस इतना, थोड़ा डॉटेड कर लीजिएगा, पूरा नहीं। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एनर्जी के लिए, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इतना पढ़ा है। एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। अच्छा, तो फिर तो आप बहुत आगे निकल गए। एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। यू आर ऑलवेज कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी। क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन एनर्जी। एनर्जी कितनी है ये कभी पता नहीं कर सकते आप। हमेशा क्या पता करते हैं? एनर्जी में चेंज कितना आया। क्या पता करते हैं? चेंज। तो यहां पर ये एक तरह की एनर्जी ही है, और यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे आप? कि चेंज कितना आया है। ठीक है, तो लिखिएगा ओनली पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ओनली पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड क्या लिखा? ओनली पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बट द चेंज इन पोटेंशियल और ब्रैकेट में लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं उसको। बट द चेंज इन पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड। But the change in potential can be calculated. आप पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? पोटेंशियल में आया हुआ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस
बोलू पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पहले तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिनोट किससे करते हैं, दिखाते किससे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी लिख लीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी और डेल्टा वी। ये ट्रायंगल लिखिएगा और उसके बाद ये लिख लीजिएगा। इस ट्रायंगल का मतलब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है हीट, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है चेंज, ठीक है। ऊपर लिखो, ऊपर, अच्छा नहीं मैं बच्चों के लिए पूछ रहा था पीछे से। ऊपर लिखो डेल्टा वी लिख लो, बोल भी तो रहा हूं डेल्टा वी लिख लो, ये ऐसे होता है डेल्टा, ये होता है वी। पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग लिखिए ना, इसमें लिखिएगा द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड to bring a charge, the minimum work required to bring a charge from one point to another point, दूसरी लिखा रहा हूं, हाँ, from one point to another point, from one point to another point। मान लीजिए आपको चार्ज को उठा के यहां से कहां ले जाना है, इधर ले जाना है, ये आपका चार्ज यहां से यहां जा रहा है, तो यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, उसको मान लेता हूं वी आई। यहां क्या पोटेंशियल होगा वी एफ, वी आई का मतलब इनिशियल पोटेंशियल, वी एफ का मतलब फाइनल पोटेंशियल। तो यहां से यहां तक कितना चेंज आया वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी से। डेल्टा वी क्या होता है वी एफ माइनस वी आई। अब यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो ये है कि आमतौर पर हम जो वी आई लेते हैं वो जीरो ले लेते हैं, वी आई क्या ले लेते हैं जीरो। तो जो आपका डेल्टा वी है वो किसके बराबर आ गया, तो मैं इसको डायरेक्ट वी से दिखा लेता हूं। तो आप कहेंगे सर पोटेंशियल आपने बोला था कि हमेशा डेल्टा में दिखाएंगे, चेंज में दिखाएंगे, लेकिन आप उसको क्या ले रहे हो बार बार वी। वी कब लेंगे, जब आपका इनिशियल पोटेंशियल कैसा होगा जीरो होगा, इनिशियल पोटेंशियल कैसा होगा जीरो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। नहीं आई समझ में, दोबारा बताऊं क्या, दोबारा बताऊं, अच्छा देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है, आपने एक्सिस देखी है, ये हमारी एक्सिस है, एक इंसान यहां खड़ा हुआ है, एक इंसान यहां खड़ा हुआ है, या फिर ये मान लीजिए एक ही इंसान है, उसको यहां से यहां तक ले जाना है मुझे। यहां जो पोजीशन है उसकी वो कितनी है 5 और यहां पर 15 है, तो ये बताइए यहां से यहां तक कितना चेंज आया उसमें, यहां पे कितना था 5, यहां कितना था, इसको मानूंगा वी आई और इसको मानूंगा वी एफ। तो मुझे अगर डेल्टा वी निकालना है तो वो क्या होगा 15 माइनस 5, यानी कि कितना आ जाएगा 10। अभी क्लियर है, लिखा है ये, अब देखिए आपने पोटेंशियल तो पढ़ लिया, पोटेंशियल को किसी चीज में नापते हैं, किसमें, पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है वोल्ट। देखो कोई भी बैटरी लेकर के आइएगा आप या सेल लेकर के आइएगा, उस पर वोल्ट लिखे होते हैं कि ये कितने वोल्ट का है, क्या लिखा होता है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है उसका पोटेंशियल होता है कि कितनी पोटेंशियल का सेल है। लिखिएगा द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। यार ये बताइए स्पीड की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, स्पीड में चेंज निकालोगे तो मिलेगी तो स्पीड ही,
मिलेगी, तो उसकी यूनिट क्या होगी? हाँ, तो वोल्ट हो या वोल्ट का डिफरेंस हो, उसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट कह रहा हूं, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल का डिफरेंस हो, उसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। तो जैसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, इज वोल्ट, इज वोल्ट। लिख लिया? आ रही है ना बात समझ में? इज वोल्ट। अब देखो, आपने अभी तक फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या वोल्टेज कैसे निकालेंगे? चार्ज के लिए हमने पढ़ लिया था फॉर्मूला, चार्ज के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, चार्ज के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल के लिए पढ़ा है फॉर्मूला? कोई नहीं पढ़ा? तो लिखते हैं फॉर्मूला। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी डेफिनेशन बताएंगे मुझे? इट इज द मिनिमम वर्क, क्या? मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज। इसमें कितनी चीजें आ रही है टोटल? दो चीजें, एक आपका और दूसरा, तो फॉर्मूले में क्या आएगा? वर्क और चार्ज आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कितना वर्क किया, वर्क डन, अपॉन कितने चार्ज के थ्रू, वो क्या देगा आपको? तो मैं यहां लिखूंगा डेल्टा वी का फॉर्मूला, वो हो जाएगा W बाय क्यू। क्लियर है इतना? यस सर, लिखो उसको। गाड़ी की स्पीड नापते हैं तो उसको कौन सा डिवाइस नापता है? और गाड़ी की डिस्टेंस को कौन सा डिवाइस नापता है? ओडोमीटर। इसी तरह से जो आपके बैटरी में से पोटेंशियल आ रहा है उसको नापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। तो लिखिएगा द डिवाइस, द डिवाइस, द डिवाइस विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, द डिवाइस which measure the potential difference is called voltmeter, is called voltmeter। मीटर की स्पेलिंग लिखिएगा METER, मीटर, वोल्ट मीटर। लिख लिया? एक चीज और लिखिएगा, द वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू, द वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू, वर्क की यूनिट क्या होती है और चार्ज की? तो जूल पर कूलम क्या हो जाएगा? वोल्टेज ही तो आएगा। तो वोल्टेज किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम के। तो लिखिएगा द, क्या लिखा है? इज इक्विवेलेंट टू, द वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट की स्पेलिंग बताओ, ऐसे लिख लो कुछ जो भी समझ में आए। इक्विवेलेंट टू जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। लिखा? एक सवाल लिखिएगा, कैलकुलेट द पोटेंशियल रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल रिक्वायर्ड, नहीं ऐसे मत लिखिएगा, लिखिएगा कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड, calculate the work done required to bring a 2 coulomb of charge, to bring a 2 coulomb of charge, to bring a 2 coulomb of charge with the help of, with the help of, with the help of a 12 volt battery, with the help of a 12 volt battery, with the help of a 12 volt battery। ठीक है? सवाल का आंसर निकाल लोगे खुद से? 24 जूल। देखो सवाल में दे क्या रखा है,
क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एक 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की बैटरी है, और आपको निकालना क्या है? W निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, V बराबर किसके हो जाएगा? निकालना क्या था? वो किसके बराबर हो जाएगा? V की वैल्यू 12, चार्ज कितना है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 24 जूल। नोट कीजिए। करंट हेडिंग डलाई थी और करंट की बात भी नहीं की। क्यों नहीं की? उसके पीछे रीजन है कि करंट तक पहुंचने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए करंट फ्लो कैसा, वो चार्ज फ्लो कैसा कर रहा है ना। अब हेडिंग डालिएगा करंट। करंट हेडिंग डालिएगा, इसमें लिखिएगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट क्या होता है? चार्ज का फ्लो रेट होता है। क्या होता है? चार्ज का फ्लो रेट। जहां पर भी आप रेट लिखा हुआ देखो, ये कॉल्ड एज है, कॉल्ड एज। जैसे आप लोग शायद जोक समझ के हंस रहे हो, ये दिख रहा है भाई इसमें हेडिंग क्या है? करंट। करंट में मैंने क्या लिखा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहां पर भी आप रेट लिखकर देखो ना, तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है? टाइम होता है। अब किसका फ्लो रेट है ये? चार्ज का। किसका है? तो करंट बराबर किसके हो जाएगा? वो हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। करंट को जो डिनोट करते हैं वो आप आई से दिखाते हैं, चार्ज को किससे दिखाते हो? Q अपॉन टी। तो आपका करंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, Q किसके बराबर होता है? NE के। तो I का फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है, NE अपॉन टी हो सकता है, ठीक है। एक लाइन लिखिएगा इसमें, द करंट इज डिनोटेड बाय, क्या लिखिएगा? इट इज डिनोटेड बाय, अच्छा लिख लिया, कैपिटल आई। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। जैसे आपने वोल्टामीटर लिखा था, वो क्या बताता है? मेजर करके बताता है कितना वोल्टेज है। ऐसे ही करंट को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, उसे क्या बोलते हैं? टेस्टर, अमीटर। लिखिएगा, द डिवाइस विच मेजर, ये दिख रहा है आपको? वोल्टेज नाप के बता रहा है ये कि इसमें कितने वोल्टेज है। तो इसमें एक वोल्टामीटर लगा होगा कि जो वोल्टेज आ रहे हैं उन वोल्टेज को बता रहा है। देखो 220 वोल्ट आ रहे होंगे उसके आसपास। तो लाइन पूरी कर लीजिए, द डिवाइस विच मेजर द करंट, द डिवाइस विच मेजर द करंट इज कॉल्ड एमीटर, AMMETER, मीटर। ये थॉमसन चार्ज को मिलिक करना। कूलम का पूरा नाम नहीं पता मुझे। ये लिख लिया, ये भी लिखना है, ये जो लिखा हुआ है इधर।